स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे मैग्नेटिक डिपोल की, और उसमें उसके आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे मैग्नेटिक डिपोल मोमेंट की। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें जो है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डिपोल और मैग्नेटिक डिपोल के कंपैरिजन को समझना होगा। उसकी मदद से हम लोग जो है इसको जानेंगे। अब इसके लिए जो है हम लोग एक इलेक्ट्रिक डिपोल के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में जो है दो चार्ज के को लेके हम लोग चर्चा करते हैं। एक हमारा चार्ज ये हुआ और दूसरा चार्ज हमारा क्या हुआ, ये हुआ। ठीक, ये क्या है, प्लस ये हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज, और ये क्या हो हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होती है वह एक निश्चित दूरी है। इस प्रकार से जो हमारा कॉम्बिनेशन प्रिपेयर होता है वह क्या हो गया हमारा, दिस अरेंजमेंट इज द कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिपोल। इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डिपोल। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, इस पे नेचर तो डिफरेंट होता है। ये निगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। ये क्यू है तो यहाँ भी क्यू है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग बार मैग्नेट लेते हैं। एक बार मैग्नेट ले लिया। ठीक, ये हमने बार मैग्नेट ले लिया। ठीक है, ये हमने इसके नॉर्थ पोल को शो किया और हमने ये जो है इसके साउथ पोल को शो किया। तो यहाँ पर क्या है, इनका नेचर क्या है, एक नॉर्थ का है और एक साउथ का है, और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड होता है। यानी कि आप देखोगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डिपोल था इसमें जो है निगेटिव पॉजिटिव दो चार्ज थे, इनके नेचर डिफरेंट थे। यहाँ भी एक क्या है, साउथ पोल है, दूसरा नॉर्थ पोल है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और यहाँ पे भी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रिक डिपोल, और इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक डिपोल। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट की। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट की बात आती है तो ये क्या हो गया, P इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड क्या है हमारा Q, और डिस्टेंस क्या है हमारा 2a। कैसे, -2 प्लस एंड +2 माइनस। तो ये हमारा क्या हुआ, P इक्वल टू Q इंटू 2a। अब दूसरा यहाँ मैग्नेट में देखते हैं हम लोग। मैग्नेट में क्या है, इसका मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक डिपोल क्या है हमारा M, और ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड क्या है इसका M। इसकी लेंथ हमने क्या लिया है, ये L ले लिया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा M इंटू 2L। जैसे यहाँ पर था -2 ++2 माइनस, वैसे यहाँ पे भी जो है साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, ये क्या हो गया हमारा M इंटू 2L। अब यहाँ पे यदि इनको हम कोई स्केलर फॉर्म में लेते हैं तो ये हम पाएंगे कि P क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी। P हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर P इक्वल टू Q क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ पे ये जो A है 2A है, इसका क्या है कि इसको हम लोग, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट में चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ -2 प्लस अब +2 माइनस, तो ये हमारा क्या हुआ, डिस्टेंस 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, -2 प्लस +2 माइनस। इस प्रकार से हम लोग इसके चार्ज के नेचर को ना कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग बस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ऐसे में ही हमारा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट को शो करना शुरू कर देगा, और इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू 2 वेक्टर A। अब यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड में लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डिपोल में वेक्टर M इक्वल टू M इंटू 2L, सेम एज। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ एंड नॉर्थ टू साउथ। वेक्टर M इक्वल टू M इंटू 2 इंटू 2L वेक्टर 2L। अब यहाँ पे
जब किसी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग देखते हैं तो किसी कोई पॉइंट ले लें, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो हम लोग उसमें किसको ट्रीट करते हैं, टू प्लस चार्ज को लेकर के हम लोग ट्रीट करते हैं। उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड में क्या है कि जब हम लोग जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करते, इंटेंसिटी को शो करते हैं, तो हम लोग नॉर्थ पोल को लेकर के ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे जो है ये हमारा हो गया वेक्टर m इंटू 2l और बी वेक्टर p इक्वल टू q इंटू 2a वेक्टर। अब बात उठती है यहाँ पे कि अब इस प्रकार से ये हमने देखा कि ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डिपोल, और ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक डिपोल। अब इससे स्पष्ट ये होता है कि जिस प्रकार किसी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश जो है स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। अब ये स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब क्या हुआ, इनका ना फ्री वो रहता है। ये देखिए स्वतंत्र अस्तित्व मतलब ये अलग हैं और ये अलग हैं, ठीक है। जबकि मैग्नेट में क्या है, ये दोनों एक ही में हैं, अर्थात ये जो है जोड़े गए हैं। जिस प्रकार किसी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं और उन्हें एक दूसरे से अलग करने पर वैद्युत द्विध्रुव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसको आपने हटा दिया तो अब इसका कोई मतलब रह गया, कोई मतलब नहीं हुआ, अलग अलग हो गए। अब इसी प्रकार से इसके विपरीत जब चुंबकीय द्विध्रुव को लेते हैं हम लोग, तो यह एक क्या है, पूरा संपूर्ण निकाय होता है जिसके दोनों ध्रुवों को एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते हैं, बल्कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव को विभिन्न भागों में तोड़ दिया जाए तो प्रत्येक नया भाग जो है प्रत्येक भाग एक जो है नए चुंबक का रूप धारण कर लेता है, और जिसमें नई प्रबलता के दोनों ध्रुव निर्धारित हो जाते हैं। अर्थात आप देखोगे कि यदि ये मैग्नेट है, इसको हमने तोड़ दिया 2-3 खंडों में, ठीक है, तो ये हमारा एक हुआ। अब इसको मान लीजिए ये दूसरा खंड हो गया, ये हमने तोड़ दिया, फिर यहाँ पे एक ले लिया, ठीक, ये हमने इसको तोड़ दिया, मान लो इसी को, ये तो फिलहाल एक स्पेसिमेन है, छोटा सा मैंने दिखाया, इसको आपने तोड़ दिया, तो ये जो जितने भागों में बटेगा ये अपना जो है इनका पूर्ण प्रभाव हो जाएगा। यानी कि ये जैसे टूट गया तो ये हो गया हमारा साउथ और ये हो जाएगा नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। इस प्रकार से हम लोगों ने जाना मैग्नेटिक डिपोल और मैग्नेटिक डिपोल मोमेंट को। लोग देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव पर बल, जब वैद्युत द्विध्रुव पर जबकि चुंबकीय द्विध्रुव एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो। देखिए मैग्नेटिक जो डिपोल पर फोर्स क्या होगा, जबकि मैग्नेटिक डिपोल एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। अब इसके लिए हम लोग एक ये मैग्नेट बना दिया हमने, ये कोई हम लोगों ने बार मैग्नेट ले लिया, ठीक है, और ये इसका क्या हो गया, नॉर्थ पोल, ये इसका हो गया साउथ पोल। ठीक, अब यहाँ पे जो है, यहाँ से एक हम लोगों ने कुंडली ले लिया, अभी बना देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, कुंडली प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा हुआ साउथ पोल। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है हमारा, ये है। अब हम ये बताए थे कि इसमें मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो है इस तरह से मूव करती है, ऐसे हम लोग बताए थे पहले। अब यहाँ पे इनका जो डायरेक्शन होगा वे मैग्नेट की तरफ, ये हमारा डायरेक्शन हो गया, ठीक है।
अब ये जो कुंडली है इनमें जो है इनकी ये इधर जो है आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक डिपोल का ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कि आई करंट फ्लो हो रही है पूरे। अब इसमें आई करंट फ्लो हम लोग इसको लेफ्ट हैंड रूल से बताएंगे भी। अब यहाँ पे आप देखो ये गया ये से यहाँ भी हम लिख लेते हैं एफ हो गया, ये एफ हो गया हमारा, यहाँ एफ हो गया, ठीक है। अब एक यहाँ भी ले लो, यहाँ पे तो दिखाना बहुत ज़रूरी है, इससे हम लोग इसका निर्धारण करेंगे डायरेक्शन का। ये हमारा एफ हो गया, ठीक है। अब ये पहली कंडीशन हमारी क्या है कि जब कुंडली की चुंबकीय आघूर्ण की दिशा चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में हो। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड बी की दिशा में हो, ठीक। अब पहली कंडीशन क्या है कि जब कुंडली के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, ये देखिए इसका डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इधर दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखें, जब कुंडली को के चुंबकीय आघूर्ण को असमान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तब प्रत्येक अल्पांश जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, देखिए इसका डायरेक्शन है और ये जो है इसके अपोजिट इधर है ना, आ रहा है। अब यहाँ पे जो कुंडली है इसमें जो है ये जो अल्पांश है हमारा, यानी जितना ये हमारा ये पॉइंट है, ये हमारा अल्पांश हुआ, ये हमारा अल्पांश हुआ, ये अल्पांश हुआ, ठीक है। इस मतलब अल्पांश माने बहुत छोटी सी लेंथ, ठीक है, जैसे कि हमने इसमें बायोसॉर्ट में हमने चर्चा किया था इसकी। तो जो प्रत्येक अल्पांश पर जो है बाएं हाथ फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है उसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के आधार पर एक मैग्नेटिक फोर्स आईबीएल काम करेगा। क्या कार्य करेगा? F इक्वल टू IBL साइन थीटा वर्क करेगा, ठीक है। ये इस प्रकार कार्यरत होगा कि प्रत्येक खंड पर चुंबकीय बल का मान एक घटक, देखिए दो घटकों में वियोजित है ये, ठीक है। तो चुंबकीय बल का एक घटक कुंडली की त्रिज्या ये कुंडली की रेडियल जो डायरेक्शन होता है उसमें एक जो है बाहर की ओर और दूसरा क्या होगा इसके अंदर, यानी लेफ्ट साइड में अंदर की ओर होगा। अंदर की ओर नहीं बोलते हैं बल्कि इसको बोलते हैं लेफ्ट डायरेक्शन में होगा और ये एक्सटर्नल डायरेक्शन में होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस स्थिति में सभी त्रिज्य घटकों का परिणामी बल शून्य होगा। एक इधर डायरेक्शन हुआ और ये इसका इधर डायरेक्शन हुआ, तो इनमें जो है इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वे क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। परंतु शेष सभी क्षैतिज जो घटक हैं वे जो है चुंबकीय क्षेत्र सभी क्षैतिज घटक जो हैं
उनका परिणामी बल उस ओर होगा जिस ओर समान चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक हो रही हो। ठीक है, यानी कि जो मैग्नेट है जिधर इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही हो उसका डायरेक्शन उस तरफ होगा, अर्थात कुंडली पर परिणामी बल जो है मैग्नेट की ओर वर्क करेगा। देखिए इधर डायरेक्शन भी शो कर रहा है इसका, तो ये जो परिणामी फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स ये इस पर इधर की तरफ कार्य करेगा। अब हम लोग दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन हमारी सेम उसी प्रकार से है। ये हमने जो है बार मैग्नेट बना दिया। अब हम लोग वहाँ क्या था, इधर हम लोग एस लिए थे, अरे एन लिए थे। अब हम लोग इधर क्या लेंगे, एन लेंगे, और इधर हम लोग क्या करेंगे, एस लेंगे। और सेम वहीं पूरा डायरेक्शन, सॉरी, इधर हम लोग यस लेंगे, इधर हम लोग एन लेंगे। ठीक, अब इसको जो है पूरा एकदम सेम उसी प्रकार से फिगर बनेगा, थोड़ा सा भी चेंजिंग होगी इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनका जो डायरेक्शन है हम लोग एक सिंपली लेते हैं ऐसे। ठीक है, और एक यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, ये एफ हो गया। ये देखिए अपने घटकों में ये भी यहाँ भी वियोजित हो रहा है। यहाँ पे देखिए सॉरी इधर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, एफ हो गया। और ये वाला तो हम लोग ज़रूर शो करेंगे। कहीं भी हम आप यहाँ भी दिखा सकते हैं, इधर भी दिखा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप, लेकिन इसको भी ये दिखाना मस्ट है। ठीक, अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो रही है कि जब कुंडली के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, जब कुंडली के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा असमान चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ये जो डायरेक्शन है इनका, ये देखो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक, अब इनमें जो डायरेक्शन होगा, इनका डायरेक्शन क्या होगा, ये इस तरह से इसका डायरेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये बताया कि ये जो बना हुआ था ये हमारा जब कुंडली के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा असमान मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में होती है, तो उसमें इस तरह से हमारा वर्क कर रहा था। देखिए हमने उसी फिगर को बस यहाँ पे मैंने चेंज किया था। अब जब यहाँ पे विपरीत दिशा हो जाएगी तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हमारा ये उल्टा हो जाएगा, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक, इसीलिए हमने चूंकि पहले बता देते तो मतलब ऐसे क्लियरिटी नहीं रहती। अब देखिए ये हमारा जो है इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इसका भी डायरेक्शन ऐसे ही हो जाएगा। देखिए जो फोर्स वर्क करेगा ये यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, ये भी कट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे जो वर्क है ये जो है अंदर की तरफ दिखिए। ठीक, ये कट हो गया, तो ये मतलब इनका डायरेक्शन नीचे की तरफ ऐसे हो गया। यानी आप ऐसे समझ सकते हो, ये
हमारी कुंडली हो गई, ठीक है। ये एफ यहाँ पे एक हो गया, ठीक, एक यहाँ पे हो गया आपका, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगा उनका। यहाँ पे तो मान लो यहाँ काट के मैंने समझाया था आपको, ये देखिए आपका एक क्लियर फिगर है, ठीक है। अब यहाँ पे कुंडली जो है, कुंडली इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स इस दिशा में होगा जिस ओर इसका रिजल्टेंट फोर्स उस डायरेक्शन में हो जाएगा जिस ओर उस समान मैग्नेटिक फील्ड की प्रबलता डिक्रीज हो रही हो। वहाँ पर क्या था कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या थी, इंक्रीज हो रही थी, तो वहाँ पे क्या था, उस डायरेक्शन में था, ठीक है, मैग्नेटिक बार मैग्नेट के डायरेक्शन में। यहाँ पे जब इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, उस डायरेक्शन में जब हो जाएगा तो कॉयल पे परिणामी बल क्या हो जाएगा, ये परिणामी बल मैग्नेट से दूर की ओर कार्य करेगा। यहाँ पे देखिए ये कॉयल है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स इस पे अप्लाई होगा वे दूर की तरफ कार्य करेगा, ठीक है। मैग्नेट से मतलब ये जो मैग्नेट बना हुआ बार मैग्नेट, इससे ये दूर की तरफ कार्य करेगा, ठीक। इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रिक डिपोल और इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट और साथ में जो है एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में जो है चुंबकीय बल, वैद्युत द्विध्रुवी के कारण जो है चुंबकीय बल की गणना के लिए जो है हम लोगों ने इसमें सीखा, ठीक।